उसके हाथों में देते हुए उसे ये विनती करते हुए कि उसके लहू से हमें वो धो दे और उसकी इच्छा पर चलने के लिए और उसकी पवित्र आत्मा से भरने के लिए उस परमेश्वर से विनती करें आज सुबह के समय। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आज की इस आराधना सभा में मिलकर एक और बार सर्वशक्तिमान की छाव में बैठने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान किया। आप में से कितने लोगों ने केवाईसी शब्द सुना है? कितने लोगों ने सुना केवाईसी? केवाईसी केवाईसी है ना, आजकल हर जगह पूछते हैं भाई केवाईसी कंप्लीट है क्या? बैंक में जाओ तो भी केवाईसी पूछते हैं, कहीं भी जाओ। केवाईसी का अर्थ क्या होता है? नो योर कस्टमर, कि आपका जो कस्टमर है, मतलब मान लीजिए अगर केवाईसी फॉर्म का मतलब मैं मेरे बारे में मेरा नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डिटेल क्या करता हूं मैं जमा करता हूं, तो उसको बोलता हूं मैं केवाईसी, नो योर कस्टमर। आज हम यहां पर नो योर कस्टमर नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो योर गॉड? क्या आप आपके परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप आपके परमेश्वर को जानते हैं? डू यू नो योर गॉड? कल एक वीडियो हम देख रहे थे और उस वीडियो के अंदर एक लड़की जो सुनाई नहीं देता और बोल नहीं सकती वो लड़की, और दूसरा एक लड़का जो चल नहीं सकता, वो एक बेंच पर बैठा है। इस लड़की को नहीं मालूम कि ये चल नहीं सकता, और जो लड़का बैठा हुआ उसको नहीं मालूम कि ये लड़की बोल और सुन नहीं सकती। उस वीडियो को एक 5 मिनट का वीडियो है, और उस वीडियो को हमने देखा, और कैसे जब तक उन्हें यह नहीं मालूम था कि इन दोनों के अंदर मतलब एक लंगड़ा है और यह है, तब तक वे एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। लेकिन कुछ समय में कुछ ऐसा हुआ कि उनको मालूम पड़ गया कि यह लंगड़ा है और वो क्या है? डेफ एंड डम है, गूंगी और बहरी है। तो उनके बीच का हम कह सकते हैं कि वो संवाद का नजरिया पूरी रीति से क्या हो गया? बदल गया। एक यात्रा के अंदर जब हम यात्रा आरंभ करते हैं, शायद हम अनजान होंगे, लेकिन उस यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे को समझते जाते हैं, और जैसे जैसे हम एक दूसरे के कमियों को, सफलता को, उसके स्ट्रेंथ्स को, उसके ताकत को जब हम जानेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, उस यात्रा के अंदर एक करीबी, एक नजदीकी में हम बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। मसीही जीवन एक यात्रा है। हम अंधकार में थे, हम मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने मृतकों में से मुझे और आपको जिलाया। हम जी नहीं उठे, उसने हमें जिलाया। He raised us up. उसने हमें जिलाया।
और वहां से एक यात्रा आरंभ होती है, एक सफर आरंभ होता है, और उस सफर के अंदर हमारा परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए प्रकट करता रहता है। He keeps on revealing himself। वो जैसे जैसे हमें अपने आप को प्रकट करता है, और हम जितना जल्दी उस प्रकटीकरण को अपने जीवन में समझ जाते हैं, हमारी जीवन शैली बदल जाती है, हमारा हिम्मत बढ़ जाता है, और हम प्रभु की इच्छाओं को हम पूरा कर पाते हैं। बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि हम समझने का प्रयास करें, तो वह परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर हर पीढ़ी में अपने आप को अपनी सृष्टि के सम्मुख वो प्रकट कर रहा था। किसी के जीवन अनुभवों के द्वारा, तो किसी की जिंदगी के अंदर दखलंदाजी करके, तो किसी राज्य के अंदर एक नई भूमिका को अदा करके वो अपने आप को प्रकट कर रहा था कि वह कौन है। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। A God who wishes and it delights in revealing himself। अपने आप को प्रकट करने में रुचि रखने वाला, आनंदित रहने वाला एक परमेश्वर बाइबल के अंदर हम पाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके आरंभिक वचनों के लिए हम देखेंगे, तो वहां पर एक पद इस प्रकार से नए नियम के अंदर, इब्रानियों की पत्री आप निकालिए, हिब्रूस चैप्टर 1 उसका पहला अध्याय, वहां है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अंतिम दिनों में हमसे किसके द्वारा बात की? पुत्र के द्वारा बात की। बोलिए मेरे पीछे, पुत्र के द्वारा बात की। जोर से बोलिए, पुत्र के द्वारा बात की। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे बातचीत की। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर अपने आप को भांति भांति से, अलग अलग रीति से, वचन के माध्यम से, जीवन के अनुभवों के माध्यम से, भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से वो अपने आप को प्रकट करता रहा। लेकिन अंतिम दिनों में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को इस संसार के अंदर प्रकट किया, वहां से अंतिम दिन आरंभ हो चुके हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार में प्रकट किया, तब से लेकर क्या आरंभ हो चुके हैं? अंतिम दिन आरंभ हो चुके हैं। तो मैं और आप जो अंतिम युग में रह रहे हैं, हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, जब उसने देह धारण किया और इस पृथ्वी पर उतर आया, और उसके पश्चात मेरे और आपके लिए वचन के माध्यम से उसने अपने आप को क्या किया है? पूर्ण रीति से प्रकट किया है। हालेलुया। कितने लोग इस बात से आनंदित थे कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के उस स्वभाव को कहां प्रकट किया? मेरे और आपके सम्मुख प्रकट किया। आज मैं आपका ध्यान 7 ऐसे प्रकटीकरणों के बारे में मैं ले जाना चाहूंगा, जहां पर पुराने नियम के अंदर हम देख पाते हैं कैसे व्यक्ति जीवनों में, समाजों के अंदर, इतिहास के अंदर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और उसकी तुलना हम संक्षिप्त रीति से करेंगे, कैसे अंतिम युग में पुत्र के द्वारा उन बातों का पूर्तीकरण हमारे सम्मुख कर दिया। हालेलुया। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रकटीकरण जो परमेश्वर ने किया वह था, मैं तुम्हारे लिए
उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड हु प्रोवाइड्स फॉर यू। मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर जीवित है, उपलब्ध है। उचित समय पर वह हमारे लिए हाथ को बढ़ाता है। इन बातों को प्रभु ने वचन के अंदर प्रकट किया। उत्पत्ति 22 उसका 14 हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 14। उत्पत्ति 22 उसका 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। बोले उपाय करने वाला परमेश्वर। जोर से बोले उपाय करने वाला परमेश्वर, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या है, जब हमें कहीं कुछ दिशा दिखाई नहीं देती, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की आवाज पर, वचन की आज्ञाकारिता पे जब मैं और आप कदमों को आगे बढ़ाते जाते हैं, परमेश्वर वहां पर मेरे लिए और आपके लिए उपाय को करता है। अब्राहम के जीवन के अंदर परमेश्वर ने कहा, तेरा इकलौता बेटा इसहाक जिससे तू प्रेम करता है, क्या तू उस बेटे को मेरे लिए अर्पित कर सकता है? बिना सवाल जवाब किए अब्राहम उसके लिए तैयार हो गया। परिणाम स्वरूप अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। किस रीति से? यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आपके जीवन में आज भी वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। अंतिम युगों में पुत्र के द्वारा उसने इस बात को प्रकट किया। दूसरा पत्रस 1:3 आप देखिए, 2 पीटर 1:3। दूसरा पत्रस 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। पुराने नियम में अब्राहम के जीवन में जब प्रभु ने एक बात उसको करने को बोली और वो उस बात को करने के लिए आज्ञाकारिता के पहाड़ के ऊपर जब वो चढ़ गया, परमेश्वर के अद्भुत प्रबंध को उसने वहां पर अनुभव किया। लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह मेरे और आपके स्थान पर आज्ञाकारिता के पहाड़ के ऊपर वो चढ़ गया। उस आज्ञाकारिता के क्रूस पर उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को दे दिया और कहा, इनके स्थान पर आज्ञाकारिता का कदम मैंने उठा लिया। हालेलुया। और क्रूस के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वह किसे प्रदान कर दिया गया है? मुझे और आपको प्रदान कर दिया गया है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, नई वाचा के अंदर रहने वाले मैं और आप, हमारे जीवन में हमारे निमित्त पुत्र ने आज्ञाकारिता के कदम को प्रकट किया, क्रूस पर प्रकट किया, और उसके द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वह हमें कहां मिल रहा है? उसी की पहचान में मिल रहा है। हालेलुया। उसी की पहचान में मिल रहा है। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन के अंदर आप आर्थिक क्षेत्र में फंसे हुए होंगे, आप अन्य बातों के अंदर उलझे हुए होंगे। वचन कह रहा है, मसीह को पहचानो, उस पहचान के अंदर आपका प्रबंध छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम सांसारिक तरीके से चीजों को पूरा करने के चक्कर में इधर उधर उलझते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपके जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बीच में आप समय निकालिए, मसीह को जानिए, वचन के साथ में समय को व्यतीत कीजिए। आपके जीवन का प्रबंध उसी वचन के द्वारा, उसी पहचान के द्वारा मेरे और आपके लिए परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो अब्राहम के लिए वो यहोवा यिरे बनकर
पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने अपने कार्य को प्रकट किया, लेकिन नए नियम के अंदर मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है कहां पर दे दिया है? उसी की पहचान के द्वारा, मसीह की पहचान में वो चीज मिल चुकी है। दूसरी बात, निर्गमन 15वां अध्याय उसके 26वें पद में आप देखिए, वह मेरे लिए और आपके लिए चंगाई दाता बनकर प्रकट होने वाला परमेश्वर। निर्गमन 15 उसका 26, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। वहां क्या लिखा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? चंगा करने वाला यहोवा। इब्रानी भाषा में उसे यहोवा राफा कहा जाता है। वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। इस्राएलियों के इतिहास के अंदर मूसा जब लोगों को लेकर मरुभूमि में से होकर जा रहा था, 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता नहीं मिला, और उस राह के अंदर जब आखिर में वे एक स्थान में पहुंचे जिसका नाम मारा था, वहां पर सोता मिला, लेकिन वो पानी कड़वा था। वो पानी कड़वा था। लोग मूसा के विरुद्ध बातचीत करने लगे। ऐसे समयों में परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पौधा उसे बताया और कहा इस पौधे को लेकर क्या करना है? पानी में डाल दे। वो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। मारा का पानी जो कड़वा था, वो कड़वा पानी मीठा करने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा उसी के पास में एक पौधा खड़ा है और उस पौधे को क्या करना है? तुझे काटना है और उस पानी में डालना है। वो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। मूसा ने उस चीज को कर दिया, पानी मीठा हो गया, लोग तृप्त हो गए, और वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। क्रूस पर यह पूर्तिकरण हुआ। वो पौधा यीशु मसीह के रूप में क्रूस पर चढ़ गया। वो मेरे लिए और आपके लिए हमारे जीवन की कड़वाहट को, हमारे जीवन की बीमारी की अवस्था को, श्रापों की अवस्था को उसने अपने ऊपर ले लिया, और वचन कह रहा है उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके हो? चंगे हो चुके हो। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से, पहला पत्रस 2:24 में हम पाते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं और आप क्या हो गए? चंगे हो गए। मूसा के दिनों में मूसा से प्रभु ने कहा पौधा उखाड़ना है, पानी में डालना है, ताकि वो पानी सही हो जाए और लोगों की प्यास बुझ जाए। लेकिन आज मुझे और आपको पौधा उखाड़ने की जरूरत नहीं, पौधा ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए और आपकी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने कोड़ों की मार को सहन किया ताकि मैं और आप चंगे हो जाए। प्रियो, इतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 35वां पद देखिए, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में वो थे अपने जीवन के द्वारा लोगों को चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 35वें पद को यदि आप देखोगे, वहां लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। बोलिए हर प्रकार की बीमारी, जोर से बोले हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को क्या करता रहा? जोर से बोले दूर करता रहा। हाथ को उठा के बोले दूर करता रहा, दूर करता रहा। प्रियो, प्रभु नहीं चाहता है कि आप बीमारी के साथ में जीवन यात्रा में आगे बढ़े। परमेश्वर नहीं चाहता है आप दुर्बलता में अपने जीवन को बर्बाद कर दे। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को इसलिए दे दिया ताकि मैं और आप उस चंगाई को अनुभव करें। हालेलुया। मारा के कड़वे पानी को जब मूसा ने वो पौधा उसमें उखाड़ के डाला, वो पानी मीठा हो गया। वो पानी
पानी मीठा हो गया। यदि ऐसा है तो आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, आपकी जिंदगी के अंदर जब बीमारी आपको बांधने की कोशिश करती है, दुर्बलता आपको जकड़ने की कोशिश करती है, उस स्थान पर मेरे और आपके मुंह से अंगीकार होने पर यहोवा राफा, मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, और उस प्रभु के नाम से मैं आदेश देता हूं, मैं आदेश देती हूं, बीमारी मुझे छोड़कर जाने पाए। कितने लोग आज की सुबह विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आपको चंगा करने जा रहा है? जितने लोग विश्वास करते हैं एक क्षण आंखें बंद करके ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। यहोवा राफा आपके लिए प्रकट होने जा रहा है। यहोवा राफा आपको चंगा करने जा रहा है। आपके जीवन की दुर्बलता के ऊपर यीशु नासरी के नाम से अभी इसी समय चंगाई की घोषणा हम करते, पूर्ण छुटकारे की घोषणा हम करते। ला शाबानमा सिखो रिबानमा रईडबानमा, जो बातें दवाई नहीं कर सकती, जो बातें मेडिकल साइंस नहीं कर सकता, मेरा यीशु कर सकता है, मेरा यीशु कर सकता है। आज की सुबह यीशु नासरी के सामर्थी नाम से पूर्ण चंगाई की घोषणा हमारे जीवनों में करते हैं। प्रियो, परमेश्वर की मनसा नहीं है कि मैं और आप दुर्बलता में जीवन को बिताए। परमेश्वर की मनसा ये नहीं है कि मैं और आप बीमार होकर अपने आप को सीमित कर दे। पवित्र आत्मा चाहता है इन अंत के दिनों में एक असाधारण आत्मिक जागृति के लिए मुझे और आपको वो अलौकिक बल प्रदान करना चाहता है। स्वाभाविक रीति से उम्र बढ़ने के साथ में हमारा बल कम होता जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा में आज की सुबह मैं नबूवत करना चाहूंगा, अलौकिक मंडल में जैसे जैसे आप वृद्धि को पाते हैं आपका बल परमेश्वर बढ़ाता जाता है। हालेलुया। प्रियो, शैतान जो झूठ बोलता है उस झूठ पर कभी हामी न बोलना। हमारी घोषणा होना चाहिए, यहोवा राफा परमेश्वर, हमें बल देने वाला, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सो पहला हमने क्या सीखा? कौन सा परमेश्वर है वो? उपाय करने वाला, यहोवा यिरे। दूसरा, यहोवा राफा, वो हमें चंगा करने वाला है। तीसरा, निर्गमन 17 उसका 15, Exodus 17:15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। द लॉर्ड इज माय बैनर, यहोवा मेरे जय का झंडा है। जब इजराइलियों के खिलाफ अमालेकी, जो एक शत्रु देश था, वे लोग आकर यात्रा करते हैं, युद्ध करते हैं, ऐसे समयों में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, मूसा एक काम कर, तराई में युद्ध हो रहा है, यहोशू जाकर वहां पर युद्ध की अगुवाई करेगा, लेकिन तू हूर और हारून को लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जा और प्रार्थना में तू लग जा। उस वचन भाग को आप पढ़कर देखोगे तो वहां पर हम देख पाते हैं, जब तक मूसा का हाथ उठा हुआ रहा तब तक तराई में यहोशू विजय को पाता रहा। हालेलुया। वहां लिखा है, कुछ समय बाद में मूसा का हाथ जब थक रहा था, हूर और हारून उस हाथ को सहायता देकर वहां पर पहाड़ पर खड़े रहे। हालेलुया। युद्ध तराई में हो रहा है, लेकिन प्रार्थना करने वाला मूसा पहाड़ के ऊपर बैठा है, हूर और हारून मूसा का साथ दे रहे हैं। विजय तराई में निर्धारित नहीं हो रही, लेकिन प्रार्थना कक्ष में विजय निर्धारित हो रही है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके जीवन में पराजय में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हमारा जीवन हमेशा शत्रु के अधीनता में नहीं रहेगा, शत्रु हम पर हमेशा हावी नहीं रहेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं तुझे जय देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे सकेती से निकालकर तेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर करने वाला परमेश्वर हूं, दलदल की कीच से मैं तुझे बाहर निकालता हूं, लोगों के सम्मुख तुझे मैं सम्मानित करने वाला परमेश्वर हूं। शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा निस्सी, जय का झंडा। पुराने नियम में एक फिजिकल वार के अंदर
जहां पर आमने सामने की लड़ाई के अंदर परमेश्वर ने यह बात को प्रकट किया कि मैं तेरे जय का झंडा हूं। लेकिन नए नियम के प्रकाशनों में में और आप देखें, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 57वां पद और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14वां पद, तो मैं और आप वहां पर देख सकते हैं परमेश्वर मसीह यीशु में सदा मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इट्स नॉट ए वन टाइम विक्ट्री, एक समय की जय की बात नहीं है। नई वाचा के अंदर, न्यू कवेनेंट के अंदर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रॉमिस है, सदा तुमको जय के उत्सव में लिए चलूंगा। हालेलुया। जोर से बोलिए, सदा सदा मुझको मेरा प्रभु जय के उत्सव में लिए चलेगा। हालेलुया। एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है प्रियो, एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, इट्स फॉरएवर। सदा मुझे और आपको कैसे लिए चलेगा? जय के उत्सव में लिए चलेगा। शत्रु क्या करता है? हमारे कान में आके बोलेगा, हमारे मन में निराशा की बातें डालेगा, बोलेगा तू अकेला है, तेरा मदद करने वाला कोई नहीं, तू लाचार है, क्या करेगा? हम मायूस हो जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सदा हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर। जय के उत्सव में जाने वाले का चेहरा दिखा देख कर देते मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चेहरे में क्या होगी? मैं कई बार उदाहरण बोल चुका हूं, है ना। मैच टीम जीतती है, चुनाव होता है तो कुछ कैंडिडेट जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं। तो चुनाव का रिजल्ट आने से पहले इन कैंडिडेट को पकड़ के ले जाके कहीं रिसोर्ट में रख देते हैं, और जब रिजल्ट आता है वैसे वैसे एक एक को निकाल कर भेजते हैं। तो जो हारता है उसको तो रामपुर के आगे उतार देते हैं, धीरे से पतली गली से वो कहीं से निकल के घर पहुंच जाता है। लेकिन जो जीतता है उसको क्या करते हैं? गाड़ी वाड़ी में बैंड बाजा बजा के पूरे शहर के अंदर घुमाते। हारे हुए को घुमाते देखा कभी आपने? पता ही नहीं पड़ता है कि वो कहां चला गया। 15-20 दिन के बाद में मन सामने आता है, वो कहीं को अज्ञातवास में चला जाता है। लेकिन जो जय पाता है वो अखबार में फ्रंट में फोटो आता है, लोग स्वागत कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें उसके लिए कर रहे हैं। बोले मैं पराजित व्यक्ति नहीं हूं। कमान कमान ऊंची आवाज में बोले, मैं पराजित व्यक्ति नहीं हूं। जोर से बोलिए, मैं पराजित व्यक्ति नहीं हूं। मैं कौन हूं? जय के उत्सव में मेरा प्रभु मुझे ले चल रहा है। हालेलुया। प्रियो, यदि प्रभु का आत्मा मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए चल रहा है, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट होनी चाहिए। बोले स्माइलिंग फेस। कमान कमान जोर से बोले स्माइलिंग फेस। पास्टर सुरेश बाबू अक्सर कहते हैं कि कुत्ता हंसता नहीं है ना, लेकिन इंसान ही है जो क्या कर सकता है? हंस सकता है। जानवर हंसते हैं क्या? सुना आपने कुत्ते को हंसते हुए, बिल्ली को हंसते हुए? नहीं सुना। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना मालूम नहीं। लेकिन इंसान क्या कर सकता है? हंस सकता है, हंस सकता है। आज के सुबह कितने लोग हंसने को तैयार हैं? कम ऑन, थोड़ा फ्री होके खुश हो जाइए। कम ऑन, खुश हो जाइए। बोले मेरा प्रभु, जोर से बोले मेरा प्रभु जय के उत्सव में मुझे लिए चलता है। इट्स अ विक्ट्री सेलिब्रेशन। ये जय का उत्सव है प्रियो। द वर्ल्ड हैज टू सी इट। दुनिया ये देखना है कि कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर जय के उत्सव में लिए चलता है। यूसुफ कारागृह में था, लेकिन एक रात को सब कुछ बदल गया। यूसुफ राजमहल के अंदर आ गया, और जब यूसुफ राजमहल के अंदर आ गया, वहां से जय का उत्सव आरंभ हो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है इन अंत के दिनों में मैं हर एक व्यक्ति को जय के उत्सव में लिए चलना चाहता हूं। जय के उत्सव में लेने के लिए आपके पास में पैसा होना जरूरी नहीं है। ब्रदर सैमसन ने थोड़ी देर पहले बताया उस परिवार के बारे में। पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अपने आप को उसने खत्म कर दिया। कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, लेकिन आपके पास में वो उत्साह होगा कि लोग कहेंगे यार इसके पास में सब कुछ है। हालेलुया। वो होनी चाहिए मेरी और आपकी गवाही। मेरी और आपकी गवाही वो होनी चाहिए।
पहली चीज मैंने बोला यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। दूसरा यहोवा राफा, जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। तीसरा यहोवा निस्सी, जो हमें जय देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि यह परमेश्वर मेरा परमेश्वर बनना है, यह परमेश्वर मेरे बच्चों का परमेश्वर बनना है, यह परमेश्वर मेरे परिवार का परमेश्वर बनना है। और प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहता है आपके जीवन के अंदर, चंगाई बनकर, प्रबंध बनकर, आपके जीवन के अंदर जय देने वाला परमेश्वर बनकर वो प्रकट करना चाहता है। चौथी बात, न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24वां पद देखिए, जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 24। 6:24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। न्यायियों की पुस्तक जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 24, 6:24। न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 24वां पद। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। बोले यहोवा शालोम, जोर से बोले यहोवा शालोम। शांति देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर। इस 6 अध्याय को यदि आप घर जाकर पढ़ोगे, समझोगे, तो वहां पर जो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूत को किसके पास भेज रहा है? गिदोन के पास में भेज रहा है। और गिदोन और उस दूत की बातचीत हम वहां पर देखते हैं। और सारी बातचीत के बाद में जब गिदोन अपने आपे में आता है, वो रियलाइज करता है कि मेरे सामने बात करने वाला कौन था? एक साधारण व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया परमेश्वर का दूत था। वो गिदोन कह रहा है कि यह परमेश्वर जिसने अपने दूत को भेजा, जब हमारे लोग डर में थे, मैं स्वयं डर में था, और मान्यता थी कि यदि प्रभु का दूत किसी के सम्मुख आ गया वो जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। ऐसे समयों में गिदोन ने न केवल दूत से बातचीत की, लेकिन हम देखते कि मोलभाव भी कर दिया था उसने। और उसके बाद जब वो बच निकला, वो कहता है ही इज यहोवा शालोम, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नए नियम में यीशु मसीह शांति का राजकुमार बनकर उतर आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर उसके 14वें पद और उसके 14वें अध्याय के 21वें पद में देख सकते हैं। वहां पर यीशु कहता है, अब तुम्हारा मन व्याकुल न होने पाए, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं। हालेलुया। शांति देने के लिए शांति का राजकुमार यीशु मसीह संसार के अंदर आ गया। हालेलुया। उसने अपने आप को यहोवा शालोम के रूप में जब पुराने नियम के अंदर प्रकट किया, नए नियम में यीशु मसीह शांति के राजकुमार के स्वरूप में वो मेरे लिए और आपके लिए उतर आया। चारों ओर अशांति का माहौल है, बहुत सारे लोग आज अशांति में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे समूह के बीच में पवित्र आत्मा चाहता है मैं और आप उस शांति के साथ में जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। यहां पर गिदोन के सामने एक दूत आकर बातचीत करके चला गया, लेकिन नई वाचा के अंदर मसीह जो महिमा की आशा है, मेरे से और आपसे बातचीत करके जा नहीं रहा, लेकिन मेरे और आपके अंदर वो बस रहा है। पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा रूपी सहायक मुझसे और आपसे बात करके जा नहीं रहा, लेकिन वो सदा हमारे साथ में रह रहा है। हालेलुया। देखिए तो शैतान कितना बड़ा झूठ मेरे और आपके कान में कह रहा है कि तू अकेला है। अक्सर कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, मेरे से बात करने वाला कोई नहीं, सब मैं अकेला हूं, कोई समझने वाला नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। कितना बड़ा झूठ हम बोल रहे हैं। जब यीशु मसीह जो महिमा की आशा मेरे और आपके अंदर निवास करता है और पवित्र आत्मा रूपी सहायक सदैव मेरे और आपके संग रहता है, तो सच्चाई यह है आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं है प्रियो। आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपके जीवन के अंदर आपको प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर सदैव आपके संग रहता है। हिज यहोवा शालोम, वो आपको शांति देने वाला परमेश्वर। पांचवी बात, भजन संहिता 23 उसका 1।
यहोवा मेरा क्या है? जोर से बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा रोही, यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगी। हरी हरी चराइयों में वो मुझे चलाता है। सुखदाई जल के झरने के पास में वो ले जाकर मुझे तृप्त करता है। हालेलुया। आज की सुबह प्रियो मैं कहना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के समान इस संसार में उतर आया है। हालेलुया। यूहन्ना 10 उसके 11वें अध्याय 11वें पद में आप उन बातों को देख सकते हैं। यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के समान इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए उतर आया। पहली चीज हमने देखी, यहोवा यिरे, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। दूसरी बात हमने देखी, यहोवा राफा, वो हमारे लिए चंगाई करने वाला परमेश्वर। तीसरी बात, यहोवा निसी, जो हमें जय देने वाला परमेश्वर। चौथी बात, यहोवा शालोम, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर। पांचवी बात, यहोवा रोही, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा है वो। अच्छा चरवाहा भेड़ों को छोड़कर नहीं जाता। अच्छा चरवाहा भेड़ों की सुरक्षा करता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्रबंध करने वाला है। यदि ऐसा है तो आज जितने लोग यहां पर आए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन में वह एक चरवाहे के समान, एक स्वामी के समान, एक नायक के समान वह आपके संग बना रहना चाहता है। दो बातें और बोलकर मैं बंद करूंगा। यिर्मयाह की नबी की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 6वां पद। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 6। यिर्मयाह 23 उसका 6वां पद। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग नीडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। बोले यहोवा हमारी धार्मिकता। जोर से बोले यहोवा हमारी धार्मिकता। और उसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं यहोवा सिदकेनु। मेरे पीछे बोले सिदकेनु। जोर से बोले सिदकेनु। उसका अर्थ है God is our righteousness। यहोवा हमारी क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया। कौन है वो हमारी धार्मिकता? और उससे सरल भाषा में कहूं, हम जो बोलते हैं कि कर्म कांड करने पड़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह जो अपने आप को जब प्रकट करता है, वो कह रहा है कि तुम्हारे अच्छे कर्म मैं खुद हूं। हालेलुया। I am your good works। जो धार्मिकता तुम अपने बल पर अर्जित करना चाहते थे, तुम नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी क्या बन गया हूं? धार्मिकता बन गया हूं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 30वें पद को आप पढ़ोगे तो वहां पर हम देखते हैं जीसस बिकेम आवर राइचियसनेस। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या बन गया है? धार्मिकता बन गया है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। और समझने के लिए मान लीजिए स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं और एक रूल होता है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में आना है। क्या पहन के आना है? यूनिफॉर्म पहन के आना, वर्दी पहनकर आना है। तो जो वर्दी है वो धार्मिकता को दिखा रहा है, क्योंकि बिना वर्दी पहने आप कहां नहीं आ सकते? स्कूल में नहीं आ सकते। आप पुलिस में हैं तो आपके पास में एक वर्दी होनी चाहिए, तो ही आप पुलिस ऑफिसर कहलाएंगे। आप ट्रैफिक में हैं तो उसका अपना यूनिफॉर्म होता है। जब आप यूनिफॉर्म पहनकर आपका हाथ खड़ा करोगे तो लोग गाड़ियां रोकेंगे। बिना यूनिफॉर्म कुछ करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। यूनिफॉर्म सब कुछ कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यीशु मसीह मेरी और आपकी क्या है? धार्मिकता है। और जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, यीशु मसीह उस वस्त्र को जब मैं और आप पहन
मान लेते हैं, वहां पर स्वर्ग का एंट्रेंस वहां पर क्लियर हो जाता है। हालेलुया। मसीही जिंदगी में अन्य सारी बातों से बढ़कर प्रियो जो कार्य हमें करना है वो है हमें मसीह को जानना है, हमें वचन को समझना है। जैसे जैसे हम वचन को समझेंगे, जैसे जैसे हम मसीह को जानेंगे, हमारे जीवन में स्वतंत्रता आती रहेगी, हम फ्री होते रहेंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हम आनंद में जीवन बिता सकते, हम शांति में जीवन बिता सकते, हम परमेश्वर की समृद्धि को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन शैतान हमें वहीं रोकता है, बाइबल पढ़ने समय रोकता है, प्रार्थना में आने समय रोकता है, संगति करने समय रोकता है। बाकी कुछ भी करो सब चल जाएगा, लेकिन ये नहीं करना। मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप वचन को पढ़ने लगोगे, वचन को समझने लगोगे, प्रार्थना में समय को व्यतीत करने लगोगे, आपके जीवन में आपकी भी जानकारी के बगैर आप छुटकारों को देखना आरंभ करोगे। हालेलुया। सातवीं और आखिरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, एजेकियेल नबी की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसका 35वां पद। एजेकियेल नबी की पुस्तक 48वां अध्याय और उसका 35वां पद। वहां लिखा है, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बास का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम क्या रखा जाए? यहोवा शम्मा रखा जाए। बोले यहोवा शम्मा, जोर से बोले यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा शब्द का अर्थ है द लॉर्ड इज प्रेजेंट, परमेश्वर यहां पर उपस्थित है। हालेलुया। हम एब्सेंट हो जाते हैं, पर परमेश्वर कभी भी क्या नहीं होता है? एब्सेंट नहीं होता है। ही इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प, हर समय हमारी सहायता के लिए उपलब्ध रहने वाला सहायक है मेरा और आपका परमेश्वर। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, वो यहोवा शम्मा है, वो हमेशा उपस्थित रहता है मेरे और आपके जीवन के अंदर। चाहे हमें लगे कि हम सबसे दूर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है, हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। उसकी उपस्थिति हमेशा मेरे लिए और आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा इस संसार में उन 120 लोगों के ऊपर उंडेला गया, उस समय से पवित्र आत्मा का पता बदल गया, और पवित्र आत्मा का पता वह हर व्यक्ति हो गया जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, जिसने मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया। वह व्यक्ति क्या बन गया? पवित्र आत्मा का एड्रेस बन गया। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज जितने लोग यहां बैठे हैं, आप चाहे कहीं से भी क्यों ना आते हो, आपके लिए खुशखबरी है, वो यहोवा यीरे है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है, आपको शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आपका चरवाहा है, वो आपकी धार्मिकता है, और सब बातों से बढ़कर वो आपके लिए हमेशा उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यह परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह की पहचान के द्वारा मेरे और आपके सम्मुख प्रकट करना चाहता है, एक पैकेज के रूप में, अंतिम दिनों में, इन द फॉर्म ऑफ सन, यीशु मसीह के रूप में वह मेरे लिए और आपके लिए प्रकट होकर खड़ा हो गया। आज हमें कहीं पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं, हमें कोई पौधा तोड़ने की जरूरत नहीं, हमें इधर उधर कई कर्म कांडों में उलझने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ यात्रा करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ उस एक नाम में, हालेलुया, सारी बातें आ गई, और वो नाम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आज कितने लोग एक और बार अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है, मिलकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है? मैं कहूंगा आपके जीवन के अंदर चाहे समस्या कैसी भी क्यों ना हो, हर समस्या का, अगर हम कहें जैसे आजकल की भाषा में कहा जाए तो सिंगल विंडो है ना, एकल खिड़की योजना सरकार लागू कर रही है कि एक ही खिड़की में सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आपके जीवन में एक नाम जो सब कुछ कर सकता है, वह नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। उस यीशु मसीह के नाम में न केवल आपका प्रबंध है, न केवल आपकी चंगाई है, न केवल आपका छुटकारा है, न केवल आपकी धार्मिकता है, न केवल आपकी उपस्थिति है, लेकिन उस नाम में अनंत जीवन भी छिपा हुआ है।
और यीशु मसीह के द्वारा पुराने नियम में भक्तों के जीवन में अलग अलग समयों में आंशिक रीति से, भांति भांति से जो बातों को उसने प्रकट किया, उन सारी बातों को स्थायी रीति से यीशु मसीह ने मुझे और आपको दे दिया है। हालेलुया। हम कई बार हमें सोचते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद में स्वर्ग में जाएंगे और वो पुराना गीत ने सियोन देश हमारा देश, हम वहां पर जाएंगे, वहां आंसू नहीं रहेंगे, वहां विलाप नहीं रहेंगे, हम अक्सर गाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हम वहां करने जा रहे हैं यहीं से करना आरंभ कर दे, यहीं से करना आरंभ कर दे। लोग इंतजार करते कि मैं मरूंगा और इसके बाद मैं जाऊंगा और वहां पर जाकर क्या करूंगा, मैं सियोन देश में आनंदित मनाऊंगा। कल मैं एक प्रभु के दास के साथ में हम एक स्मॉल ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे और उस प्रभु के दास ने कहा कि अक्सर हम भजन 90 में आके रुक जाते कि संसार के दिन क्लेश भरे हैं, दुख भरे हैं, 60 70 80 में निबट जाएंगे, लेकिन 91 नहीं पढ़ रहे, 92 नहीं पढ़ रहे, जहां पे लिखा है कि मैं तेरे जीवन को दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और उन भजनों को हम नहीं पढ़ रहे जहां पर प्रभु कह रहा है सदा का आनंद मैंने तेरे जीवन में ठहरा दिया है। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको इन बातों में, इन दिनों में समझना है, स्वर्ग में प्रभु ने सब कुछ रखा है, लेकिन पृथ्वी में जब मैं और आप जीवन व्यतीत करते हैं, हमें सीखना है उन बातों को यहीं पर अनुभव करके जीवन में आगे बढ़ना। चंगाई प्रभु देना चाहता है, समृद्धि प्रभु देना चाहता है, धार्मिकता हमें देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप के बोध के अंदर आत्मग्लानि में ही पूरा जीवन यहां पर बिता दे। अक्सर हम कहते हैं हम कीड़े हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये है। हम भाषा बदलना आरंभ करें, भाषा बदलना आरंभ करें। प्रार्थना कक्ष में आप प्रभु से कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने आप कीड़े नहीं है, दुनिया के सामने आप पूछ नहीं है, आपको सिर बनने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। प्रार्थना कक्ष में प्रभु के सामने जाकर आप कह सकते हैं प्रभु मैं पापी हूं तो मुझ पर दया कर, लेकिन बाहर निकलकर आपको यह नहीं कहना कि मैं पापी हूं, आपको कहना यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया व्यक्ति हूं। हालेलुया। आप में कमियां होगी, कमजोरियां होगी, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जब मैंने वर्दी पहन ली मैं अलग व्यक्ति बन गया हूं। वर्दी उतार दूंगा तो वो सब चीजें हैं। हालेलुया। मेरे प्रार्थना कक्ष में प्रभु के सम्मुख में वर्दी नहीं पहन रहा, वहां मैं जैसा हूं वैसा हूं, लेकिन प्रार्थना कक्ष में समय बिताकर जब मैं बाहर निकल कर आता हूं मैं वर्दी पहन कर आ रहा हूं। हालेलुया। जेब में 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन कहिए कि मैं प्रभु में धनवान हूं। हालेलुया। शरीर बीमारी से टूटा हुआ होगा, लेकिन घोषणा कीजिए यहोवा राफा, वह मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार की निराशा आपके जीवन को प्रभावित कर रही होगी, ऐसे समयों में आत्मा में नबूवत करना आरंभ कीजिए। यहोवा शम्मा, मेरे लिए उपलब्ध रहने वाला, यहोवा हीरे उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर, यहोवा रोही मुझे चलाने वाला परमेश्वर। प्रियो, ये एक टैबलेट के समान इस्तेमाल करना आरंभ कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। डॉक्टर बोलता है सुबह दवाई, शाम को दवाई, खाने के पहले दवाई, खाने के बाद दवाई, हम सब करते हैं। वचन की घोषणा करना आरंभ कीजिए। सुबह उठ के कहिए यहोवा निसी, जय का झंडा है, यहोवा सिद्किनु, वह मेरी धार्मिकता है, यहोवा यिरे मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में आप चमत्कारों को देखने जा रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, आपके परिवार की स्थितियां बदलने जा रही है। इन स्थितियों से प्रभु का आत्मा चाहता है अब उठ खड़े होने का समय आ चुका है। 2022 के 6 महीने हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है अगले सीजन के अंदर कितने लोग उठ खड़े होने को तैयार हैं। कितने लोग कहेंगे प्रभु के बल में मैं आनंद में जीवन को व्यतीत करूंगा, मैं सिर झुका के नहीं, सिर उठाकर मैं चलूंगा, मैं सिर उठा के चलूंगा। क्यों चलूंगा? क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकारा है, मेरे प्रभु ने मुझे अपनाया है। आइए मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जितने लोगों को वचन समझ में आया, आज प्रभु से कहिए प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूं। आपके आर्थिक क्षेत्र के अंदर आप शायद तंगी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आज की सुबह वो कहता है मैं यहोवा यिरे हूं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर।
प्रबंध करने वाला परमेश्वर। शमानमा सिखबानामा लमानमा लामामा सिखबानामा राडाबालाबा लामा शिखो बोरे खिबीन में सिखबा खबान में खबान। जीसस 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 जीसस। एक बात और बोलकर मैं अपनी बात को बंद करना चाहूंगा। आपके जीवन में जब आपको ऐसा लगे कि मैं अशांत हूं, मैं बीमार हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं, जब आपको ऐसा लगे, आपको एक ही बात करना है, आपको खड़ा होना है, पड़ोस में जाना है, अगले किसी घर में जाना है, अगर कोई बीमार है वहां पर उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करके आ जाओ। आपको लग रहा है आर्थिक कर्जे में, आर्थिक समस्या में, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, आप खड़े हो, पता करो कि कौन है जो और समस्या में फंसा हुआ है, उसके पास मुझे, आपके पास में 10 रुपया होगा, 10 रुपया निकाल कर आप उसको दे के वापस आ जाओ। हालेलुया। वहां पर प्रभु का कार्य प्रकट होता है, प्रभु का कार्य वहां पर प्रकट होता है। हालेलुया। आप अशांत है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपका परिवार तितर बितर हो रहा है, आप खड़े हो जाओ। शाबाश खबारबा लामानामा शिखो रिबीनी बिरिडीबा खबारमा सिखबारा खबारबा। कई बार हम सवाल उठाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में बीमारी क्यों, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों, मेरे परिवार में समस्या क्यों, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आई ट्रस्ट यू, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। जब तू उठ खड़ा होगा और उन लोगों तक जाएगा जो उन समस्याओं में गुजर रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना करेगा, न केवल उनके जीवन में छुटकारा होगा, लेकिन उससे बढ़कर आपके जीवन में आप परमेश्वर की भलाइयों को देखने जा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को सीमित करके हम बैठे रहेंगे, प्रभु के प्रबंधों को, प्रभु की चंगाइयों को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझदारी इसलिए यह है, अपनी रोटी जल के ऊपर फेंकना आरंभ कर दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी कमियों के बीच में आप खड़े होकर आप बीज को बोना आरंभ कीजिए। आपकी बीमारी के बीच में आप उठिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। आप अंदर ही अंदर अशांत है, आप निकलिए, अन्य लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना आरंभ कीजिए। आपके जीवन की अवस्थाओं के अंदर पवित्र आत्मा एक बड़ा बदलाव देना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम समस्याओं में उलझे हुए पराजय के अंदर हम जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा जय के उत्सव में मुझे और आपको लिए चलना चाहता है। मिलकर प्रार्थना करें, कहिए प्रभु से, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं प्रभु जी। जय के उत्सव के अंदर मैं जीवन को व्यतीत करूंगा। झोपड़ी में रह रहा हूं लेकिन जय का उत्सव। हालेलुया। पुरानी गाड़ी लेके घूम रहा हो लेकिन जय का उत्सव। पवित्र आत्मा चाह रहा है, आपसे चाह रहा है, आपके बच्चों से चाह रहा है। हालेलुया। रिशाबाना माला सिखोरी भी खबान मरई नबाना। जीसस जीसस जीसस। जो लोग वचन के सम्मुख अपने आप को सौंपना चाहते हैं, एक से अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। वी नीड यू जीसस। हमें आपकी जरूरत है पिता। यहोवा यीरे बनकर आप हमारे लिए प्रकट हो जाइए पिता। यहोवा राफा बनकर, चंगाई दाता बनकर हमारे जीवन में आप आइए। यहोवा निस्सी बनकर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट कीजिए प्रभु। यहोवा रोही बनकर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। यहोवा सिद्किनु बनकर प्रभु जी आपकी धार्मिकता आप हमें ओढ़ा रहे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा शमा, आपकी उपस्थिति का वायदा आपने हमारे साथ कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हम जैसे वैसे अपने आप को लेकर आते हैं। आपका वचन हमें नया बल प्रदान करने पाए, पराजय में नहीं लेकिन जय में, निराशा में नहीं लेकिन आनंद में, तंगी में नहीं लेकिन संपन्नता में,
समृद्धि में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु जी हम में से हर एक को मदद कीजिए। आपकी उपस्थिति में, आपकी धार्मिकता के अंदर, आपकी उस चंगाई के अंदर बने रहने के लिए आप में अनुग्रह प्रदान करना। आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ताली बजाकर ईश्वर प्रभु को महिमा दीजिए।